हाँ, एक एक ना रिसेंड करना पड़ेगा, एक नहीं हुआ था। क्या रिसेंड करना पड़ेगा? अच्छा, एक नहीं हो पाया था, गया था। हाँ, एक फेल हो गया था, मेरा नेट नहीं था तो उस वक्त। अच्छा, देख लेते हैं। 1 सेकेंड रुक आप जाइए। देख लीजिए, अगर उससे कुछ होता है तो हम दोबारा से रिसेंड करेंगे। 1 सेकेंड। आप भेजे थे, हाँ हमको भेजे थे ना पर्सनली? किस से भेजे थे? यस सर। क्या नंबर से? लास्ट का 2 डिजिट बताइए। 9939 लास्ट का टू डिजिट नाइन खाली। फाइव नाइन सिक्स नाइन 9596। 9596, ठीक है। अच्छा, हाँ। नो सर, सॉरी क्या? सर, अभी हम सर एक थ्री क्वेश्चन है जो सर्कल थ्री किया सिक्स हुआ है वो सेवन बता नाइन है। दीजिए। नहीं, 9596 से सर नहीं थ्री आया। सिक्स सेवन नाइन है। नहीं लास्ट का नहीं नहीं, 3679 है सर, पापा वाला थ्री नंबर बोल रही सिक्स थ्री सिक्स 79 79 7 9। हाँ, 9। 3679, हाँ। आपका है ये, तो उसमें तो दो भेजे आप, दो दिए थे नहीं? तो कौन सा, दो किसमें को भेजते हैं, नहीं, तो इसमें से एक अभी कौन सा नहीं, पूछना, एक कौन नहीं। सा अभी है? किस पैकेज से, किस पैकेज से भेजना है, सर हम कौन सा? आपको अभी भेजे हैं, वो देखिए ना, सर्कल किए हाँ हैं। हाँ, अभी अभी भेज दिए, ठीक है, अभी हम भेज दिए। कहाँ पे गया? अभी अब भेजे हैं। 1 सेकेंड। हाँ, इसमें कौन सा क्वेश्चन? फिगर सोर्स टू, इसमें तो सब में टिक लगा हुआ है, कौन सा? जो जो सर्कल किया हुआ है सर, अरे सर, गेट a ray gets successively reflection from two mirrors inclined at an angle 40 degree. If the यस सर, वही। angle of incidence on the first mirror is 30 degree, then net deviation of the ray after two reflection। मारेंगे बस इसके दो क्वेश्चन। देखिए आपका ये क्वेश्चन डिट्टो लगभग इसी टाइप का करवाया हुआ है आपका, अपना पैकेज में भी देख, इसमें क्या बोला जाए, जो आपको पढ़ाए होंगे उसमें जाके देख लीजिएगा। देखिए कराते हैं अभी, देखिए एकदम सेम क्वेश्चन। ये तो बताए भी थे, डेविएशन का बताए थे कि सिंगल डेविएशन जो प्लेन मिरर से कितना होता है, पाई-2i, पाई-2i होता है। और अगर दो मिरर, नंबर बोल दीजिए। क्या 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर बोलिए। और क्वेश्चन नंबर हमको सिक्स सिक्स नहीं दिख रहा है, कितना नंबर है शायद? कौन सा बता दिए, पेज यूज कौन 6 सा है है, बता 6। दिए। 6 क्वेश्चन है, पेज नंबर बता दीजिए। एक्सरसाइज 1 का 6। एक्सरसाइज 1 का 6 है, देखा, देख लीजिए। ये क्या है, ये कौन सा क्लास आपका हो गया? 12A। और एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 6। देखिए क्वेश्चन दिया है, ए रे गेट सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल 40 डिग्री, ठीक है। दो मिरर जो है वो 40 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट मिरर इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट मिरर इज 30, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट मिरर, ये मान लेते हैं इसको, इस मिरर को मान लिए M1 और इस मिरर को मान लिए M2। तो फर्स्ट मिरर पे ये आपका नॉर्मल हो गया, तो 30 डिग्री इंक्लाइंड हो गया, ये आपका हो गया 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तो रे, 30 डिग्री। हाँ ठीक है। अब रे क्या होगा, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री से जाएगा, ये भी 30 डिग्री से जाएगा और ये 30 डिग्री से जाएगा। जब ये 30 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा बता दीजिए, जो भी कर रहे हैं ब्लू लाइन। 60। हाँ 60 हो जाएगा, 60। ये 40 है, 60 तो 100, तो ये कितना हो जाएगा? 80। 80। तो इस पर नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल जरूर इधर की हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा बता दीजिए? 10 डिग्री। 10। 10 होगा, 80 है यस तो सर। टोटल 90, नॉर्मल कीजिएगा तो 90 डिग्री होता है। ये 10 डिग्री होगा, मतलब ये होगा नॉर्मल के साथ जो ये जो रे जो गया, जो पहले मिरर से रिफ्लेक्ट करने पर सेकंड मिरर पे गया, वो नॉर्मल के साथ 10 डिग्री बना रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कितना चला जाएगा? 10 डिग्री चला जाएगा, 10 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ दो जगह डेविएशन हो रहा है, एक पहले मिरर से सेकंड और सेकंड मिरर से। देखिए डेल्टा, तो ये जो देखिएगा हम लोग, अब ये कौन सा कलर से करें, ये देखिए रेड से, तो ये रे इधर क्यों आ रहा है, हाँ इनिशियली, और वो चला गया, क्या हो गया, और वो चला गया इधर की ओर। तो डेविएशन जिसको मान लेते हैं डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 इक्वल टू, आपको कोई बताया था कि मिरर से जो होता है वो क्या होता है फॉर्मूला, पाई-2i फॉर्मूला होता है।
टू i आई माइनस 2i। यस सर और ये देखिएगा एरो जो बता रहा है ये कौन सा डायरेक्शन है, शायद क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, CW क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो हो जाएगा पाई, तो हो गया पाई का मतलब इसको आप कर लेते हैं 2 180, तो 180 180 माइनस 2 और आई कितना 30 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री का मतलब हो गया 120। 120 क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया पहले का डेविएशन। सेकेंड डेविएशन क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड मिरर से। फॉर्मूला तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 पाई 2i, पाई माइनस 2i, तो पाई मतलब 180। और यहाँ आई कितना है सेकेंड मिरर के लिए, सेकेंड मिरर के लिए इसमें आई कितना 10 है 10 डिग्री, तो माइनस 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 160 डिग्री, 160 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए तो ये रे जो है, देखिए ये रे, एंटी क्लॉकवाइज ये रे नहीं, ये रे इधर क्यों जा रहा था और चला गया इधर, है ना, मीरा रानी के इधर चला गया, तो ये एरो यही हुआ यस ना सर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यस सर क्लॉकवाइज। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, सिंपली ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है। और यही अगर अपोजिट होता तो सब्ट्रैक्ट करते, 280 तो एक हो गया 120 हो गया यस सर हो प्लस गया 160 हो गया, तो 280 आंसर है इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या सुनो है या यस नहीं है, सर वही है वही है ना। यस और कोई है इसमें एनीवन? यस सर रुकिए सर आपके पास एक्सरसाइज 1 का पूरा क्वेश्चन है? अब देखना पड़ेगा, एक्सरसाइज 1 का कौन रुक सा जाइए, पूछना है बोलो हम रुक भेज जाइए। देंगे सर को हाँ वहाँ से कीजिए, हम भी निकालने की 9 कोशिश करते हैं। नंबर। हाँ है सर के पास है। मेरे पास होगा लेकिन हम निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सा नंबर बताई थी, कौन से नंबर से है जो लास्ट का डिजिट बताई थी, 9 13 17 क्वेश्चन। नहीं लास्ट का 2 डिजिट किसी बताइए ना, 2 डिजिट आप एक्सरसाइज 1 का 17 हाँ 9 13 17 और भी है। 79। अच्छा ठीक है रुको अच्छा ये आप अपना बता दिए ना, वो अपना लास्ट का 2 डिजिट बताइए ना मोबाइल 36 का जिससे 79 भेजिए। सर 36 79। 36 89 सर बात में 36 79 3679। 3679। 89 नहीं 79। हाँ हाँ ठीक है 79। हाँ ठीक है आगे आगे समझ सुनाई दे रही। एक्सरसाइज 1 देखते हैं निकालने का, तो अभी फिर से रिसेंड किए हैं फिर से। मिरर तो दिख रहा है, शायद आ जाना चाहिए। तो ना क्या थोड़ा सा बिगनर बॉक्स 1 बोल रहे हैं क्या, मोबाइल बिगनर दो ना। बॉक्स 1 क्या, एक्सरसाइज 1 सर एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं एक्सरसाइज 1 1 हम बोल के भेज दिए बता देख रहे लीजिए अभी ठीक है हम भेज देते हैं, देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज का 1 का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 9। 13 17 बस एक अभी एक ही सॉल्व 9 करेंगे। सर 9 हाँ 13 ठीक, हाँ 17 फिर आगे एक एक कहाँ करके बोलो एक करके बोलो ना, अरे 9 तो सॉल्व करें दो 9। देखिए एक्सरसाइज 1 का ये ये जाएगा 2 प्लेन अभी तो मिरर, गया है ना सर फोटो मिलेगा पूरा। हाँ 2 प्लेन मिरर्स आर एट 45 डिग्री, 2 प्लेन मिरर आर एट 45 डिग्री to each other. If an object is placed between them, then the number of images will be, देखो 2 प्लेन मिरर आर एट 45 to each other, ठीक है। 2 प्लेन मिरर जो है दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ये मान लेते हैं M1 है और ये मान लिए M2, और आपको दिया हुआ है each other. If an object is placed between them मतलब एग्जैक्टली बीच में दिया हुआ है। आपको बताए थे, आपको याद है जो नंबर ऑफ इमेजेस का कंसेप्ट बताए थे, n इज इक्वल Yes, टू sir. 360 बाय थीटा। बाई थीटा अगर ये वैल्यू इवन आ गया, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो क्या था n-1 हो जाएगा, जो n आएगा उसका नंबर 1 माना जाएगा। इफ n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा, अगर ये ऑड हो गया तो इसमें होगा नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n होगा इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिक,
अगर एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं रखा हुआ है, और नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू n-1 होगा इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिक। समझ गए? अगर इवन आ गया, अगर थीटा इवन आ गया, जैसे इसमें देख लीजिए क्वेश्चन में कितना है आपका 360/45 डिग्री, तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? शायद 9 हो जाएगा, नहीं 9 हो गया ना? 9 होगा कि नहीं होगा कि 8 होगा? शायद 8 ही होगा, 8 हो जाएगा 8। तो इवन आ गया, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 8-1। तो थ्योरी का 7 हो गया, तो थ्योरी में लिखा हुआ है, देख 8 लीजिए। -1 यस। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 7 हो गया। और फिर बताइए 9 के बाद। सर ऐसा ही क्वेश्चन में अगर एंगल नहीं लिखा हुआ रहता तो कैसे बनता? एंगल देना ही है, देना है। एंगल नहीं देगा तो नहीं बनेगा, बोल देना नहीं बनेगा, लिख देना, देना ही होगा। और बोलिए सर रे डायग्राम बताइए ना सर। किसका रेट सर है? The starting नंबर पहले बता दीजिए। किसका रेट डायग्राम बताएं? सर जो सर क्वेश्चन पहले दिए थे ना, क्वेश्चन करवाइए ना, फिर रेड डायग्राम करवाइएगा। किसमें समझ रहे हैं क्या? सर जिस पहले मेरा प्रॉब्लम से इस बात सुनिएगा इसका। हाँ हाँ बोलिए। जो कल बताए थे ना उसका कल? रे डायग्राम अच्छा सर। कल जो बताए थे, अच्छा वो फिगर का, हाँ वो देख ले, चलिए करते हैं। वो 35 जो चला गया था ना, 35 36 होगा, क्या होगा? कम हो गया ज्यादा होगा ही ना? हाँ चलिए हाँ ठीक है, चलिए 35, चलिए ठीक है, चलिए उसी को पहले करा। उसका था आपका, चलिए जैसे रे डायग्राम आपको जानना जरूरी, लेकिन समझना जरूरी है, लेकिन हर जगह रे डायग्राम ड्रॉ किया जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो फिर गंदा होने लगता है। फिगर जो है ना वो इतना गंदा हो जाता है ना कि वो थोड़ा इसके लिए बड़ा फिगर करना पड़ता है। बड़ा फिगर इसमें हो नहीं पाता है, बोर्ड हाँ रहता सर, है। लेकिन अगर रे डायग्राम पता चलेगा तभी ना पता चलेगा कितना इवेंट होगा कितना अरे इवेंट नहीं होगा। नहीं, वो तो ऐसे भी दिख जाएगा। आप हर जगह रे डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा एग्जाम में, आपको 40 मिनट का समय रहेगा, 45 क्वेश्चन रे डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा कि आपको, वो तो एग्जाम में थोड़ी होगा। आपको दिख जाता है ना, तो सिंपल सा दिख रहा है कि जाते समय एक बार क्लास से करेगा, यही था ना क्वेश्चन आपका। देखिए हम बड़ा फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। और ये आपका बीच में ग्लास स्लैब है, यही है ना? हर जगह आपको एग्जाम में रे डायग्राम थोड़ी ड्रॉ करने, तो सिंपल सा प्रैक्टिस करके पता चल जाता है। और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट डाला गया है। यही है। अब देखिए, तो पहला जो होगा, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो इसका फोकल लेंथ कितना दिया होता, बता दिए तो? 20 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 15 है, तो कहीं यहाँ पे हो जाएगा, सी जो होगा ये पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो मिरर के लिए यू क्या हो जाता? -15 सेंटीमीटर। यस और नो? -15 सेंटीमीटर से दिखता। लेकिन चूंकि ग्लास स्लैब आ गया, तो ग्लास स्लैब क्या करता है, जो इधर से जो अगर ग्लास में क्या करेगा, वो जो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो ओ लिखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है, जो 15 सेंटीमीटर पे पोल से, उसको थोड़ा सा अपनी ओर शिफ्ट कर, ग्लास स्लैब अपनी ओर उसको फाइनली शिफ्ट कर देता है। कैसे शिफ्ट करता है हम लोग किए भी हैं, और अभी देखिएगा रे डायग्राम खींच रहे हैं। एक तो रे आप कह दीजिए जो परपेंडिकुलर चला जाए, पोल से सीधे चला जाएगा और लौट भी जाएगा। ये जो रे दिख रहा है ना रेड कलर का, ये सीधे जाएगा भी और उससे टकरा करके लौट भी जाएगा, ये उसी पास से लौट जाएगा। तो इंसिडेंट रे भी हो गया, रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। और दूसरा रे क्या होगा, कुछ एंगल से जाएगा। मान लिया अभी एंगल थोड़ा सा छोटा लिए, यहाँ से जाकर टकरा, तो पहला रिफ्लेक्शन जो होगा किससे होगा? ग्लास के पहले सरफेस से होगा। अब देखिएगा ये नॉर्मल खींचा जाएगा। अब ये बाहर एयर है और ग्लास स्लैब
कार्य ग्लास स्लैब है तो ज्यादा डेंसर मीडियम हो गया, तो रे जो है थोड़ा सा नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, थोड़ा सा वो नीचे की ओर मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, वो स्ट्रेट न जाके थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेगा, फिर ये क्या होगा, फिर बेंड करेगा। अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो फिर ये बेंड करे, फिर ये ऊपर की ओर थोड़ा सा, क्योंकि रेयर मीडियम में तो नॉर्मल से दूर भागेगा, अब ये चला जाएगा, अब ये चला जाएगा। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो ये आपका दिखेगा, जो ब्लू जो दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है या ग्रीन कलर अभी ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, देखिए कौन सा ग्रीन कलर से दिख रहा है ग्रीन कलर से यहाँ से, तो मतलब इस साइड को मिरर को क्या दिखेगा कि लाइट जो है फाइनली यहाँ से आ रहा है, जब पीछे बढ़ाए तो लाइट यहाँ से आ रहा है। ये आपका रे डायग्राम हो गया पहले के, जब इंसिडेंट टकराया। ठीक है, अब ये हम लोग निकाल सकते हैं। OI बताइए शिफ्ट कितना होता है, तो OI हम फॉर्मूला जानते हैं, OI हम लोग बताते हैं कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है T 1 - 1 बाय म्यू, 1 - 1 बाय म्यू, ये फॉर्मूला में बता दिए थे। ऐसे जनरल फॉर्मूला होता है म्यू 2 बाय म्यू 1 बाय म्यू 2 T, ये फॉर्मूला होता है T 1 - म्यू 2 बाय म्यू, सॉरी म्यू 1 बाय म्यू 2 होता है, जहाँ म्यू 1 होता है इस मीडियम का और म्यू 2 होता है जो ग्लास स्लैब है, लेकिन एयर है तो एयर के लिए हम लोग 1 पुट कर देते हैं। तो याद रखिएगा, ये अपना ये हो गया, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो टी हमारा शायद थिकनेस कितना दिया हुआ था, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 3 × 1 - 1 बाय 3/2, ये सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाता है शायद 1 सेंटीमीटर आ जाता है, 1 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, जब बाहर जब फाइनल रे निकलेगा तो उधर वाले को क्या दिखेगा, इस साइड वाले को जो कन्वेक्स कनकेव मिरर है, उस साइड वाले को ऑब्जर्वर अगर कोई बैठा हो तो उसको दिखेगा कि रे आई से आ रहा है, और आई से आ रहा है इसका मतलब ये हो कि ये जो है 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा इधर की ओर, राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा, मतलब ये हुआ कि अब जब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, तो U = क्या हो जाएगा बता दिए, -14 सेंटीमीटर, यस और नो। 14 ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर 15 सेंटीमीटर एक्चुअल में है, लेकिन इधर जब रेट चले जाएगा ग्लास आने का 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बना आई, अब कनकेव मिरर के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो U हो गया -14। इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ, -10 शायद ना, 10 है तो -10 हो जाएगा, -10, तो V = आपका हो जाएगा UF, सर डायरेक्ट लिखिए सर, मैंने सर हाँ, तो ये -35 सेंटीमीटर आ गया। देख लेते हैं किधर होगा, -35 सेंटीमीटर, तो -35 ये दिखाना, देखिए मेन होता है कि ये दिखाना मुश्किल हो जाता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो लाइट जाता, तो अब देखिए अब कैसे जाएगा, तो एक तो रे गया, अब हमको तो ये देखिएगा उसको, इस ये जो रे जो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे जो गया था, देखिए रेड कलर से जो गया, अभी दिखा रहे हैं ब्राउन टाइप का कलर से, ये जो रे है ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाया, उसके लिए करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिलाते हैं, इसी पॉइंट पे मिलाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लिया कि ये एंगल जो एंगल दिख रहा है ना आपको, जो अभी कर रहे हैं ग्रीन कलर से कर रहे हैं, देख लीजिए छोटा सा एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला रहे हैं और ये पॉइंट को ए मान लेते हैं, और ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ ये अगर आई है तो उतने एंगल से क्या होगा, बैक हो जाएगा, रे बैक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे रिटर्न हुआ, ये फिर से क्या हुआ, ग्लास स्लैब से टकराएगा नहीं टकराएगा, टकराएगा ना। यस देखिए अभी हम मानते हैं कि नहीं टकराएगा, ये सीधे लौट जाएगा, तो ये इसका जो इमेज बनेगा, ये जो है पीछे जाके कहाँ बनेगा, ये अब आपका कितना 35 सेंटीमीटर जो आया ना आपका आंसर, -35 सेंटीमीटर। तो -35 सेंटीमीटर पे बनता, अगर फिर से ग्लास स्लैब नहीं रहता तो, आते समय अगर ग्लास स्लैब नहीं रहता तो। लेकिन अब क्या होगा, रास्ते में क्या आ जाएगा, ग्लास स्लैब, रास्ते में क्या आ जाएगा, ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब जैसे ही आएगा, तो अब हम क्या करते हैं, तो अब इसके लिए देखिए, इसके यहाँ इस फिर से 2 रिफ्लेक्शन होगा, हम दोनों के लिए क्लियर कर देते हैं, बताते हैं। देखिए ये अब रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको मान लेते हैं, अब देखिए अब इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 1 पॉइंट, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे जब फिर से जब रिफ्लेक्शन होगा, तो ग्लास स्लैब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे, देखिए आप देखिए ये पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, कलर कौन सा ले लें, कलर ब्लैक ले लिए, देख लीजिए, तो लाइट नीचे की ओर आ रहा है, लाइट नीचे की ओर आ रहा है, लाइट नीचे की ओर आ रहा है। जैसे ही ग्लास स्लैब पे आएगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल खींच देते हैं, नॉर्मल खींच दिए, देखिए आपको दिख रहा है नॉर्मल,
जो आपको दिखे Yes, sir. ब्राउन, देखिएगा गौर से तभी समझ में आएगा गौर। अब लाइट किसने एयर से ग्लास स्लैब में इंटर कर रहा है, किसमें इंटर कर रहा है लाइट? Yes, glass. एयर से ग्लास स्लैब में। तो क्या होगा, नॉर्मल की ओर मुड़ेगा या नॉर्मल से दूर जाएगा? दूर. दूर चला जाएगा। तो नॉर्मल से दूर जाएगा मतलब नॉर्मल से दूर नहीं जाएगा, नॉर्मल की ओर जाएगा सर। नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, Sorry sir, और नॉर- जाएगा. Sorry. नॉर्मल की ओर चला जाएगा। तो नॉर्मल की ओर जाएगा तो जो थोड़ा सा गैप है वो थोड़ा सा और ऊपर भाग जाएगा, नॉर्मल की थोड़ा सा और ऊपर भागेगा। देखो रेड कलर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, गौर से देखिएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। अब यहाँ पे फील्ड लाइट आया, फील्ड लाइट आएगा तो फिर यहाँ पे देखिए फिर से नॉर्मल होगा। अब लाइट किससे जा रहा है? रेयर, डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहा है। किससे जा रहा है? डेंसर मीडियम ग्लास से एयर में जा रहा है। तो फिर क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। नॉर्मल से दूर भागेगा तो थोड़ा सा दब जाएगा नीचे, नॉर्मल से दूर भागेगा तो दब गया, तो लाइट फिर इधर की ओर आ जाएगा। तो ये जो देखिए यहाँ पे जो फाइनल इमेज बनेगा, ये जो है फाइनल इमेज बनेगा यहाँ। तो कह सकते हैं, और ये जो शिफ्ट हो गया ना, पहले देखिएगा पीछे जा रहा था, 35 सेंटीमीटर पीछे जा रहा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा दब गया, नीचे इधर की ओर आ गया यहाँ पे। तो ये जो होगा यही आपका फाइनल इमेज का पोजीशन होगा। और ये जो है आपको जो कल कर रहे थे, लगता है वो थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर रहे थे ना, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट नहीं होगा, वो पीछे की ओर शिफ्ट होगा, राइट होगा, मतलब 34 नहीं होगा। मतलब फाइनल इमेज जो होगा, फाइनल इमेज होगा विल शिफ्ट y 1 सेंटीमीटर इन राइट साइड, राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। तो राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा मतलब ये हो कि जो -35 पे जो बन रहा था वो 1 सेंटीमीटर और कम हो जाएगा, तो -34 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। -30 तो शायद उधर कर रहे थे, उधर नहीं होकर इधर शिफ्ट करें, थोड़ा सा दब जाएगा। यही रेड डायग्राम है, इसको थोड़ा सा आप अपने खुद ड्रॉ कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे गंदा हो जाता है, यही चीज कीजिए। इसमें आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार ड्रॉ करना, नहीं ड्रॉ करना। अरे ऐसे भी कॉमन सेंस है कि एक बार लाइट जा रहा है, ग्लास से टकराएगा तो पहला बार होगा, फिर क्या होगा, जाएगा जब क्रॉस कर जाएगा तो फिर मिरर से टकराएगा, अब मिरर से फिर बैक होगा, तो फिर जाते समय मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ता में आपको नाला मिल गया, तो नाला मिल गया तो जब लौटिएगा तो नाला नहीं मिलेगा, Yes sir. मिलेगा। तो वही चीज, ग्लास स्लैब मिल गया तो जब जा रहा है तो आते समय ग्लास स्लैब में 2 बार होगा वहां रिफ्लेक्शन, एक बार मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, यही चीज है Yes sir. है ना। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन क्या होता है? सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन आपका होता है वही कि जब 2 से ज्यादा, जैसे मान ली 2 लेंस लगा दिए, एक लेंस के कारण मैग्निफिकेशन हुआ ना, और 2 लेंस लगा दिए, दोनों कारण जो मैग्निफिकेशन होता है उसी को बोल देते हैं। बहुत ऐसा टर्म है जो आपको जानने की जरूरत नहीं, बहुत ऐसा साइंस में बहुत किताब में आपको इधर उधर अनपढ़ मिल जाएगा आपको। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि सब कुछ सब जानता ही है, जानने की आपको जरूरत है। बहुत आप किताब देखिए तो बहुत वर्ड ऐसा ऐसा, वो किताब मान लीजिए हम ही किताब लिखेंगे, हम चाहेंगे अपना किताब मेरा बिके, तो कुछ एक्स्ट्रा दिखना होगा ना भाई कि एक्स्ट्रा मेरी किताब में क्या है। तो वैसा ऐसा कुछ वर्ड, साइंस का बहुत कुछ है जो हमको IT का सिलेबस, एक पार्टिकुलर सिलेबस है। मान लीजिए 12th पास करना है तो 12th पास करना तो 12th का ही सिलेबस देंगे ना, तो ग्रेजुएशन का भी कुछ भी वर्ड सेंटेंस डाल देंगे, MSc का कुछ वर्ड डाल देंगे, कुछ PhD का वर्ड डाल देंगे, तो मेरा लगेगा कि हाँ कुछ नया चीज़ है किताब में। तो ऐसे ही डाल देता है किताब वाला अपना कुछ, तो आपको जानना उतना कुछ जरूरत नहीं है, और वो आपका जो बता रहे उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जितना आपको चाहिए उतना हो जाता है। तो और कुछ क्वेश्चन पूछना है कि हम लोग आगे बताएं? सर बिगिनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 4। बिगिनर बॉक्स 1 का 2 बिगिनर बॉक्स 2 बिगिनर बॉक्स 2। बिगिनर बॉक्स 2 आप लोग क्वेश्चन भेज दिए हैं क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 रीचा भेजी है ना आपको? रीचा इसी में है क्या? तो वो जो पूरा PDF जो भेजी है क्या, देख लेते हैं। बिगिनर बॉक्स 1 तो ऐसे मेरे पास दिखा था, बिगिनर बॉक्स 1 सेकेंड आ गया बिगिनर बॉक्स 1। बड़ा मुश्किल है तो इतना, कहाँ गया बिगिनर बॉक्स 1? भेज दिए अभी सर, देखिए। भेज दिए, ठीक है, यही काम करो, ज़्यादा अच्छा है, भेजने पे ही लगे रहो। कौन सा अभी जो भेजिए ना, बिगिनर बॉक्स कौन सा क्वेश्चन? 4। यस सर। 4 मतलब ये मोटर कार का है क्या? मोटर कार वाला ना? यस ए मोटर कार कौन सी? हाँ। ए मोटर कार इज फिटेड विथ अ रियर व्यू
मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मोटर कार में कौन सा गाड़ी होता है, पहले कौन सा मिरर होता है बता दीजिए। कन्वेक्स मिरर में कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ए सेकेंड मोटर कार 2 मीटर broad and 21.6 meter high is 6 meter away from the first glass. Find the position of second car as seen in the mirror of the first car. ठीक तो है, तो कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ ज्यादा टेढ़ा क्वेश्चन है। वो कुछ इसका आंसर क्या, आंसर किसी एक आंसर दिया है कि पूरा मतलब डायमेंशन का आंसर दिया। एक बार आंसर बता दिए तो क्या है इसका। एक आंसर दिया है कि इसका पूरा डायमेंशन का आंसर दिया है। देखिए तो बताइए तो इसका आंसर क्या है, तब हम बनाते हैं। एक आंसर दिया है सर। एक ही आंसर दिया है, ठीक है। आंसर क्या है बताइए तो। 19.35। 19.35 नहीं, चलिए देख लेते हैं। ए मोटर कार इज फिटेड विथ अ रियर व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मतलब ये सब एक कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है बस, और कुछ नहीं। कौन मोटर कार है क्या, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसका फोकस लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ए सेकेंड मोटर कार 2 मीटर ब्रॉड, तो 2 मीटर क्या है चौड़ा, ये 2 मीटर ब्रॉड सर आप एंड लिख रहे हैं क्या? हाँ अच्छा नहीं शेयर हो रहा है ना, लिख तो रहे थे। सर आप जो पिछले वाले क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर जो शिफ्ट लिए थे बाद वाला, हाँ वो मतलब पहले वाले शिफ्ट से ही लिए हाँ थे। 35 पे ऐसे देखो, अगर नहीं होता मान लिया लौटते समय अगर वो ग्लास नहीं मिलता तो 35 सेंटीमीटर पे बनता, ग्लास नहीं होता 35 सेंटीमीटर बनता। हाँ। लेकिन फिर से लौटते समय फिर तो ग्लास मिलेगा ही, तो ग्लास मिलेगा तो फिर से 1 सेंटीमीटर, उसकी ग्लास की टेंडेंसी है कि वो जो है वो शिफ्ट कराता है। इसमें हमारा जो ग्लास का लेंथ था डायमीटर तो उसके साथ 1 सेंटीमीटर फिर से शिफ्ट कराएगा, वो पीछे की ओर शिफ्ट करा देगा, तो 35 की जगह क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। यस सर। बस यही करना है, ओके सर। उसकी टेंडेंसी है कि वो शिफ्ट कराता है। कितना शिफ्ट कराएगा वो उसका थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है। अब देखिए ग्लास का दिया हुआ कार जो दिया 2 मीटर ब्रॉड है एंड 21 खत्म हो गया क्या, एंड 21.6 मीटर हाई इज 6 मीटर अवे। तो अच्छा ये क्या मतलब ब्रॉड है 20 हाई है मतलब ऊंचा है, सामने से ऊंचा है नहीं, इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द कार। तो खैर 6 मीटर अवे फ्रॉम द कार, 6 मीटर अवे फ्रॉम द कार। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेकंड कार एज सीन बाय द मिरर। तो ठीक है, तो सेकंड वो सब लंबाई चौड़ा हमको तो मतलब नहीं है, बस यही देखिए कि 6 मीटर है, तो 6 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 600 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो अब इसका देखिएगा, अब इसका यू भी बताइए, यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -600 सेंटीमीटर, -600 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्या होगा +20 सेंटीमीटर। ये सही है गलत +20 सेंटीमीटर। क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है तो सही है जब सर। रे इधर से जाएगा तो ये वाला एरिया निगेटिव, ऑब्जेक्ट निगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू यू एफ यू माइनस एफ। यू इज इक्वल टू हो गया -600 और ये f इज इक्वल टू 20। अब ये हो जाएगा -600 माइनस -20, तो ये हो जाएगा -600 इंटू 20 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा -620। इसको सॉल्व करके हमको बताया 2 0 कट गया और 2 से ये 31 हो गया, माइनस माइनस भी कट गया, मतलब आपका होगा 600/31। और 31 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा 30 ले लें, 30 ले लेते हैं, तो 30 ले लेंगे तो ये कट गया, 20 के आसपास है आंसर, कितना है 19.35, वही तो है लगभग, वो जो थोड़ा सा नेग्लेक्ट किए तो आपका आंसर आ गया 20 है ना, मेरा आंसर 20 है, उसमें आंसर दिया 19.35, वही एक थोड़ा सा 31 को 30 कर दिए तो आंसर आ गया। हाँ एग्जैक्ट सॉल्व करना है यस तो सर, सॉल्व हो कर गया, दीजिए। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। इसी का 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसी का। ठीक, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 तो ये है, ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या बता दिए, इसमें शायद नहीं आ रहा है, फिगर में नहीं आया आपका, बता दीजिए आप अपने में। 36 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ 36 कर्वेचर, सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर पहले ड्रॉ कर लिए।
और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कितना दिया 36 मीटर कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर। स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर साइज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव। तो जो कैंडल रखा हुआ है और इसका साइज दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और इसका डिस्टेंस कितना है 27 सेंटीमीटर रखा हुआ है। कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रिसीव शार्प इमेज। तो शार्प इमेज रखने के लिए आपको देख रहे पहले इमेज कहाँ पे बनेगा, वहां पे रख देना है। जहाँ पे इमेज बनेगा वहां पे एक स्क्रीन रख दिए, वहां पे आपको क्या बनेगा, शार्प इमेज दिखेगा। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। F इज इक्वल टू क्या होगा -18 सेंटीमीटर। यस और नो? यस सर। इसका कनकेव मिरर का फोकल नेगेटिव, तो V इज इक्वल टू आपका हो जाएगा UF बाई U माइनस F। U इज इक्वल टू -27 -18 और ये हो जाएगा -27 माइनस 18। तो ये तो ऊपर पर माइनस प्लस हो गया 27 इंटू 18 और ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस -9 हो जाएगा शायद, -9 माइनस प्लस -9। तो ये आपका कट गया 3 84 हो जाएगा ना, 84 -54 सेंट, ये V हो गया। तो इतने डिस्टेंस पे आप क्या करिए, स्क्रीन डाल दीजिए -50 मतलब पीछे की ओर जितना पे ऑब्जेक्ट है उससे दुगुना डिस्टेंस पे एक स्क्रीन डाल दीजिए, वहां पे आपको शार्प इमेज दिखेगा। अब फिर क्या है, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर क्या होगा, नेचर तो रियल होगा, उल्टा बना है ना ऑब्जेक्ट, जब है निगेटिव है तो उधर, तो ये ऑब्जेक्ट होगा उल्टा बनेगा। कनकेव मिरर 27 सेंटीमीटर पे है, तो इसका जो होगा इसका इमेज क्या हो जाएगा, इसका इमेज हो जाएगा रियल इमेज बनेगा। और मैग्निफिकेशन से रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ ऐसे ही बता चुके थे कि 27 सेंटीमीटर फोकस लेंथ कितना हो जाएगा इसका 18 सेंटीमीटर। तो फोकस लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और फोकस से ये फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ये आपका फोकस हो जाएगा 18 सेंटीमीटर पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, उसके बीच में है। तो उसके बीच वाला जो क्या बनता है उसका टेंडेंसी आप वहाँ हम लोग बताए थे, वो आप जाके देख सकते हैं। रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड कैसे बनेगा, तो ये फॉर्मूला मैं HI/HO इज इक्वल टू क्या होता है -V/U। अब -V का जब माइनस हो गया -54 और U के जगह पे क्या हो जाएगा -27 -2 मैग्निफिकेशन हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। -5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर इमेज बनेगा और रियल इमेज बनेगा और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, डबल इमेज बनेगा। और कुछ क्वेश्चन है? अच्छा इसमें और क्वेश्चन दिया, इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, मिरर की ओर मूव करेंगे तो मिरर की ओर मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट पीछे की ओर भागेगा, फोकस की ओर भागेंगे तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी की ओर भागेगा। हाउ शुड द स्क्रीन बी मूव, स्क्रीन को पीछे की ओर भगाना पड़ेगा, इन्फिनिटी की ओर भागे। जब मिरर कैंडल को फोकस की ओर ले जाएंगे या पोल की ओर ले जाएंगे, नजदीक लेके जाएंगे या फोकस तक ले जाएंगे, तो फोकस तक ले जाएंगे तब तक अब इमेज को क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक। इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे चला जाएगा तो इनफाइनाइट पे बनेगा। तो स्क्रीन को आपको इनफाइनाइट ले जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे। लेकिन जैसे ही आप फोकस के अंदर चला जाएगा फिर इसका स्क्रीन पे इमेज नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, उधर बनने लगेगा, पीछे बनने लगेगा। देख लीजिएगा जाकर तो थ्योरी में जाकर। जेई का सीट है? जेई का सीट को भेजा है मेरे पास, को भेजा तो नहीं है लगता है, भेज दीजिएगा। भेजे है सर, भेजे हो, कहाँ नहीं भेजे तो नहीं हमको लगता है, पहले भी भेजे थे। पहले भेजा था पता नहीं। तो हमको अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो भेज दो, कोई क्वेश्चन भेज दो ना कोई। भेज दिए क्या? देखिए सर अभी मैसेज गया है उस हाँ अभी पर। गया है, अभी तो प्रणाम वाला मैसेज आया है जी। हाँ सर मैसेज उसी आया, चैट में ऊपर देखिए ना। तो उसी चैट में ऊपर। अच्छा हाँ, कौन सा उसमें बताइए, कौन सा पूछना है बताइए। क्वेश्चन भेज दिए क्या, अभी कोई भेजा है कुछ? अभी भेजा सर क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बता दीजिए सर, एक और है जो अभी भेजे। क्वेश्चन नंबर 7 जो, अच्छा अभी जो भेजे आप हैं, अभी तुरंत आया। अभी तुरंत, तो अभी तुरंत कहाँ आया है?
हाँ 7 क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ होगा उसमें। 1 सेकंड, नहीं कुछ दूसरा, हाँ अच्छा ये आया, बोर्ड तो दिख रहा है, मतलब बोर्ड आया है क्या? क्वेश्चन नंबर नहीं। 7 देख लीजिए। अच्छा हम आप बताते हैं, आप लोग का ही बताते हैं जो है ना, वो हम देख लेते हैं पहले इन कौन लोग से का। चैप्टर का कौन है से मोस्टिन? एग्जाम्पल का है। 1 सेकंड, क्वेश्चन 7 है, द सन सस्टेन एन एंगल थीटा रेडियस एट द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर of focal length f. What is the diameter of the image of the sun found by the mirror? ये दे रहा है क्या कि sun sustain at angle theta at the pole of a concave mirror। देखते हैं, ये आपका कनकेव मिरर है और यहाँ पे बीच में पोल है, इससे एक प्रिंसिपल एक्सिस मिला दिए, तो है कि सन सस्टेन एन एंगल थीटा। तो सन जो है मतलब इन्फिनिटी पे है, तो रे थीटा आएंगे। मान लीजिए कि ये जो है रेड कलर से दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि रे आया, ये जो है इस तरह से रे आया पोल पे, तो ये एंगल बोल रहा है कितना है, थीटा है। ठीक है। थीटा, या हम लोग इसको कर सकते हैं ऊपर से भी बना सकता है, ऊपर से भी थीटा एट द पोल ऑफ द कनकेव मिरर। और फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ आपका F. है एफ एफ है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द सन फाउंड बाय द मिरर। अच्छा देखिए, Mirror. इस मिरर को ऐसा मत कीजिए, इसको जो है ना थोड़ा सा रुक जाइए, इसको हम हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से करते हैं। ये आपका हो गया कनकेव मिरर और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। और एक ऑब्जेक्ट जो सन जो है, सन का जो डायमीटर मान लेते हैं, तो सन जो है इस तरह से आ रहा है, मान लें कि ये जो है पोल पे बना रहा है, ये इन्फिनिटी है। अब पोल पे कितना एंगल बना रहा है,